हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी इस सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी दो पार्ट में होगा। पार्ट वन में हम लोग कवर करेंगे एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव का ट्रांसलेशन, और दूसरे पार्ट में हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को दो पार्ट्स में समझेंगे, एक्टिव में और पैसिव में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव में क्या पहचान होती है इसकी, कैसे पहचानते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ये? जब किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे दिखे, जैसे कि वह पढ़ रहा था, हम मार्केट जा रहे थे, तो ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। और अगर हम पैसिव में इसकी पहचान देखें तो किया जा रहा था, देखी जा रही थी और लाए जा रहे थे। ये रहा था, रही थी, रहे थे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, और इसमें वाज वर प्लस बीइंग, ध्यान रखना BEING वाला बीइंग है। उसके बाद इसके रूल्स हैं, जैसे हम करते आए हैं अभी तक 6 रूल्स अफर्मेटिव में नेगेटिव से WH नेगेटिव तक। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले ही रूल हैं, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर चल रही है। ये भी सेम वही रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रही है। तो ये 6 रूल्स है। ये अफर्मेटिव है तो इस अफर्मेटिव में ही चेंज करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। और किस चीज़ को फॉलो करेंगे हम? हमारे रूल को, www.com वाले रूल को। इसी रूल के जरिए हम ट्रांसलेशन समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पार्ट वन में हम पहले एक्टिव टू पैसिव कुछ सेंटेंस बनाते हैं, मतलब टेंस से वॉइस बनाते हैं। इस रूल का इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी बनाया था www.com वाले का। अब पहले सेंटेंस बनाते हैं कुछ एक्टिव से पैसिव तक। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, आई वॉज टेकिंग पिक्चर्स। सबसे पहले पहचानो, देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब में ING लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? ये रूल हमने पढ़ा था एक्टिव में, और एक्टिव के कौन से टेंस में पढ़ा था हमने? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा पार्ट था? ये अफर्मेटिव। तो www कंप्लीट हो गया। अब इसे चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे, एक्टिव किस में चला जाएगा? पैसिव में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा और अफर्मेटिव रहेगा। तो इसका क्या रूल पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलेट करने के लिए पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ना भूलें। तो ऑब्जेक्ट ये रहा, अब इसको उठाएंगे हम, पिक्चर्स। अब ये पिक्चर्स क्या है? प्लूरल। तो वॉज वर्ब में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारे पास? वर। तो पिक्चर्स वर बीइंग एज इट इज आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि किससे मिलेगी हमारे को? टेक से, टेकन। तो पिक्चर्स वर टेकन, पिक्चर्स वर बीइंग टेकन बाय। अब यहाँ है सब्जेक्ट आई। अब ये आई सब्जेक्ट होता है, और जब हम इसे एज ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हम इसको लगाते हैं मी। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा मी। तो इस तरीके से सेंटेंस चेंज होता है, पिक्चर्स वर बीइंग टेकन बाय मी। तो देखते हैं एक और सेंटेंस। तो एक और सेंटेंस है हमारे पास अब, दे वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। देखो इसमें पहचानते हैं इसको, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब अगेन, ये है नॉट, और ये वर्ब में लगा हुआ है ING, और यहाँ से हमको मिल रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? ये रूल हमने पढ़ा था एक्टिव में, क्योंकि अभी हम करी एक्टिव टू पैसिव रहे। तो ये एक्टिव एक्टिव में है, और एक्टिव का कौन सा है ये टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा रूल लगा हुआ है? ये इन नेगेटिव का, ठीक है। अब हमें चेंज करना है इसे, तो ये होगा पैसिव में, बाकी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा और नेगेटिव ही रहेगा। अब पैसिव में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव का क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब, फिर यहाँ पर नॉट था, फिर बीइंग लगाना है, ठीक है। नॉट बीइंग से पहले आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वही चेंज करना है इससे पहले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये ध्यान रखना है। अब हमें सब्जेक्ट लिखना है जो कि सब्जेक्ट से मिलेगा इंग्लिश, तो हम यहाँ लिख लेंगे सब्जेक्ट को इंग्लिश। अब इंग्लिश सिंगुलर है, तो वाज वर्ब में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी? वॉज। यहाँ से नॉट एज इट इज, बीइंग एज इट इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि क्या लिखिए? लर्न, इसको हम क्या लिख देंगे? लर्नड, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म हो गई बाय। अब है दे। दे जब सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो दे ही रहेगा, और जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो इसे हम देम लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा देम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज होता। अब करते हैं एक और सेंटेंस। तो हम देखते हैं पैसिव टू एक्टिव ट्रांसलेशन, जिसमें हमारे पास पहला सेंटेंस है, बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। अब इसमें भी हम पहचानते हैं, देखो ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये बीइंग लगा हुआ है, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ से बाय मिल रहा है, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने पैसिव के पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के किसमें? अफर्मेटिव में। तो अब इसे चेंज करेंगे, ये एक्टिव में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा और अफर्मेटिव ही रहेगा,
ठीक है। अब एक्टिव में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव में क्या फॉर्मूला था हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाली बात ध्यान में रखनी है। यहाँ से मिलेगा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बनेगा, हिम का क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा इधर, ही के साथ क्या यूज होती है हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब में से वॉज, तो ही वॉज। अब वर्ब की वर्ब में लगाना है आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है हमारे पास रिटन, जो कि हो जाएगा राइट, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे को राइटिंग, ही वॉज राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से मिलेगा वो क्या है, बुक। इस तरीके से सेंटेंस को चेंज करते हैं, क्या बनता है, ही वॉज राइटिंग बुक। तो देखते हैं अब एक और सेंटेंस। तो अब देखते हैं एक और पैसिव टू एक्टिव ट्रांसलेशन में एक और सेंटेंस, जो कि है वॉज आई बीइंग टॉट बाय माई फ्रेंड। तो देखो ये है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ से मिला सब्जेक्ट, ये बीइंग हो गया है, यहाँ से मिल रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय लिखा हुआ है, और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमने ये रूल कहाँ पढ़ा था, ये रूल हमने पढ़ा था पैसिव में, पैसिव के पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव में, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे किस किस में, एक्टिव में, और एक्टिव के पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव में। तो एक्टिव का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव का क्या रूल था, वो रूल था हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास इसे ट्रांसलेशन, अब हमें ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, जिसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखा माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी वॉज, ठीक है। ध्यान रखना ये वॉज इसकी वजह से नहीं आ रहा, ये जो सब्जेक्ट यहाँ बन रहे हैं आके उसके लिए लगा है, तो वॉज। अब लिखेंगे माय फ्रेंड, वॉज माय फ्रेंड, अब वर्ब में आईएनजी, अब वर्ब क्या है यहाँ पे टॉट, जिस जो क्या होती है टीच, तो टीच वर्ब है जिसमें आईएनजी लग जाएगा टीचिंग, तो वॉज माय फ्रेंड टीचिंग। ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट से मिलेगा क्या है आई, तो आप इसे चेंज करोगे मी में और क्वेश्चन मार्क, तो ये बना वॉज माय फ्रेंड टीचिंग मी, ठीक है। तो ये है पार्ट 1। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास जो पहला पीवाईक्यू है वो है द फैमिली वाज वाचिंग रामायण ऑन द टीवी। ये एसएससी 2020-21 में पूछा था। देखते हैं इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे अब हम। देखो ये हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ से मिल रही है हमें हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और यहाँ से ये है ऑब्जेक्ट। देखो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद वाली चीज़ ऑब्जेक्ट में नहीं गिनना, ऑब्जेक्ट उसके पहले वाला है। अब ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था, ये रूल हमने पढ़ा था एक्टिव में, और एक्टिव के किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ये कौन सा पार्ट है, अफर्मेटिव वाला है, ठीक है। तो इसे चेंज करेंगे अब हम पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा और अफर्मेटिव ही रहेगा। तो पैसिव में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव का क्या रूल था हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा द रामायण, रामायण सिर्फ रामायण है, रामायण, रामायण सिंगल है, तो यहाँ से वॉज यूज हो जाएगा, बीइंग एज इट इज आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि वॉचिंग है यहाँ पर वॉच्ड हो जाएगा, वॉच और वॉच्ड में वॉच्ड, ठीक है। अब बाय लगाना है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें यहाँ से, सब्जेक्ट है जो इसका द फैमिली, तो यहाँ लिख देंगे हम द फैमिली। रामायण वाज बीइंग वॉच्ड बाय द फैमिली। अभी ऑन द टीवी लिखा था, इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे ऑन द टीवी, बस खत्म, ठीक है। तो अब देखते हैं एक और सेंटेंस। तो अब है हमारे पास एक और सेंटेंस जिसमें लिखा है मोहिता वाज वेविंग द बास्केट। ये एसएससी 2017 में पूछा था, चलो इसे चेंज करते हैं। तो देखो ये लिखा है हमारे पास सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, ये वर्ब के अंदर आईएनजी लगा हुआ है, और यहाँ हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ से पूछा है इसने, एक्टिव से, एक्टिव से वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा, अफर्मेटिव। तो हमें इसे चेंज करना है किस में, पैसिव में, और पैसिव के पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में ही चेंज करना है। तो पैसिव का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव का क्या फार्मूला था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करना है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन जाएगा पहले, तो यहाँ लिख देंगे हम द बास्केट। और द बास्केट सिंगुलर है, तो वॉज वर्ब में से वॉज आ जाएगा, और बीइंग एज इट इज, अब आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है वेब की, जो हो जाएगा वोवन बाय, अब सब्जेक्ट जो जो हमें ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से मिलेगा क्या है, मोहिता, तो मोहिता।
तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब करते हैं एक और सेंटेंस। तो अब है हमारे पास एक और सेंटेंस जिसमें लिखा है द बॉयज़ वर मेकिंग काइट्स। ये एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा था। तो कैसे चेंज होगा ये, पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट को अलग कर लेंगे। अब ये रूल हमने देखा था अगेन एक्टिव में, एक्टिव के पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में। तो इसे चेंज करेंगे पैसिव के पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में ही। अब पैसिव में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव का क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ना भूलें। तो ये है हमारे पास काइट्स, जो इस तरफ आ जाएगा उसे हम लिख देंगे काइट्स। अब काइट्स ज़्यादा है तो वाज वर्ब में से क्या हो जाएगा, वर्ब बीइंग एज इट इज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक्स उठाएंगे, क्या हो जाएगी मेड, बाय एज इट इज़, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनेगा वहाँ जाकर क्या लिखा है द बॉयज़, तो लिख देंगे द बॉयज़। इस तरीके से ये चेंज होता। तो करते हैं एक और सेंटेंस। तो अब है हमारे पास एक और सेंटेंस जिसमें लिखा है राम वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। देखो इसमें चेंज करते हैं, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारे पास वर्ब में आईएनजी और यहाँ से ये मिल रहा है हमें ऑब्जेक्ट। अभी देखो प्रीपोजिशन के बाद वाला इसे बाद में ही लिख देंगे। तो हमें ये रूल कहाँ पे दिखा था, एक्टिव में, एक्टिव के पास कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में। ठीक है, तो ये रूल चेंज होगा पैसिव के पास कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में, और पैसिव के पास कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव का रूल सेम अभी हमने लिखा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो इस तरफ आके सब्जेक्ट बनेगा, तो हम लिखेंगे अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, फिर ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम लगा देंगे वॉज बीइंग एज इट इज़। अब आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है जो यहाँ पे है हमारे पास सिंगिंग से संग। ठीक है, बाय, अब बाय के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म रूप में वहाँ पर आएगा राम। ये बन गया। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा बचा था इसको वहाँ पे लिख दो बस, फॉर हिज मदर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। एक और सेंटेंस देखते हैं। तो अब है हमारे पास एक और सेंटेंस जिसमें लिखा है ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन द स्नोई रोड। ये एसएससी सीएचएसएल में 2013 में पूछा था। अब इसका भी ऑपरेशन कर दो भाई। देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब के अंदर आईएनजी, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से लेके ये सारा एक्स्ट्रा है, इसे हम बाद में जोड़ देंगे, पहले इसे चेंज करते हैं। ये रूल हमने कहाँ पे पढ़ा था, एक्टिव में और एक्टिव के पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में। तो वही एक्टिव पैसिव में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में हो जाएगा। इसका रूल होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट जो इस तरफ आया। तो बनाइए द कार, ये बना द कार। अब कार सिंगुलर है तो वॉज बीइंग एज इट इज आ जाएगा। अब है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ से आ जाएगी ड्राइवन। ठीक है, अब बाय एज इट इज, उसके बाद सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है उधर ऑब्जेक्ट बनेगा बाय हिम। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे हम, कैसे, सो फास्ट दैट इट skidded on the snowy road। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। तो ये था पार्ट 2 जिसमें हमने PYQ सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।